अपना खुद में जगह क्राइम बढ़न ला रहा है, इसे तो क्राइम बढ़ा है, इवन के बालक पढ़ते तो हाथ को नहीं। और हम तो चाहते हैं कि हमें भी प्रशासन थोड़ी छूट दे कि हम भी कुछ कर पाए अपने शहर में मुसलमानों के खिलाफ, जो बाहर से आए हुए हैं उनके खिलाफ। मारे पर के गणे फजुले अंडा हथियार दो, बढ़िया बढ़िया असला दो, देख बढ़िया असला दो, बढ़िया हथियार दो, करवाना बैठा। ये प्रदर्शन सरकार ने अगर कुछ नहीं करना तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल घंटा घर की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, घुमाने में से हैं पुतला और यहाँ पर इस्लामिक आतंकवादियों का पुतला मंगाते हैं। फिलहाल पुतला जलाने की तैयारी यहाँ पर। पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। बहुत निंदनीय था, उसके लिए हमारा एक रोज प्रदर्शन था भाईचारा का और हिंदू संगठन का और सारा भाईचारा का, और उसके लिए हमने एक प्रदर्शन कराया। और ये प्रदर्शन यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन कराया भूल जाए लोग, आगे इसके खिलाफ भी मान लो एक बताओ 2 जने आगे और 20 जने खड़े देखते रहो और मारते हैं आगे, तो एकता रखनी पड़ेगी और एक जाति बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। अपने देश से ऊपर कुछ नहीं है। जो अपने महापुरुष थे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, जो अपने महापुरुष थे, यदि ये सोच दे तो देश आजाद थोड़ा होता। सर ये पहला है, मतलब ये आतंकवादी की तरफ से पहला ये गिनने का काम नहीं था, इससे पहले भी बहुत वारदात हो चुकी है, तो कैसे सुधार हो इस बात? यही तो कह रहे हैं, प्रदर्शन से सीमित नहीं होना चाहिए। और हमारा एक भाईचारा आगे कार्रवाई करेगा, जो रोहिंग्या मुसलमान नाडे बसे है ना भिवानी में, उनके आधार कार्ड चेक करके उनकी बाहर कराएंगे। हमारा खुद घर में वो मन ले बढ़िया वो को नहीं, और इनती खाना खुआवा हम भूखे रह कि थोड़ा इनती खाना खुआवा। और भाई कुछ भाई ने बताया जी, बाकी ये सही बात है बिल्कुल मोनू भाई की, कि जो भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, एक भाई ने अभी भी डिस्कस किया है कि भी हम एक मुहिम चलाएंगे, इनके आधार कार्ड चेक किए जाएं और प्रशासन के द्वारा एक हम ज्ञापन देंगे प्रशासन को कि भाई इनको चेक करें और जितने भी हैं इनको हमारे शहर से, हमारे देश से बाहर निकालें। राहुल भाई, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जैसे यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं रोहिंग्या आगे, तो उनके वोटर कार्ड मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, उनके वोटर का आधार कार्ड ही नहीं है तो वोटर कार्ड कैसे बन जाएगा? देखिए ऐसी कोई बात नहीं। आपने रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बताया था, तो ये शहर के चारों तरफ फैले हुए हैं, इनके तरफ एक कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना भाई ने, आप यही तो मुहिम चलाने की बात कह रहे हैं कि वो मुहिम चलाएं। ये देखिए जी, नैतिक जिम्मेदारी की बात होती है कि प्रशासन नहीं सोच रहा है, कोई संगठन नहीं सोच रहा है, तो ये बात नहीं कि उसको वहीं पे छोड़ देंगे। भाई की जागरूकता हुई है तो सारे मिलके एक मुहिम चलाएंगे, तो जागरूकता कभी हो सकती है और कोई भी चीज को अपने नैतिक कर्तव्य निभा सकता है। तो बिल्कुल भाई के साथ खड़े रहेंगे और इस मुहिम को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ भी हो, जो भी युवा भाई है विशेषकर से, उनको ये चीजें चलानी चाहिए, समझनी चाहिए। जो ये बाहर की घुसपैठिए आए हुए हैं, इनको भी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ना चाहिए, और जो हमारे नागरिक हमारे देश के, उनके साथ ही ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, तो ये तो अब युवाओं को जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर ये मसाल यात्रा यहीं तक सीमित रहेगी या आगे कुछ करने का विचार है? देखिए, मसाल यात्रा की बात नहीं है, एक भावना की बात है। भावनाओं पे कभी बंदिश और एक लिमिटेशन नहीं होती। भावना अब भड़की हैं, इनका सलाह बहुत दूर तक जाएगा। ये एक इमोशनल पल है और इन्हें कार्रवाई करना होगा। अपने देश में खुद के 140 करोड़ जनसंख्या है, इतनी अपनी जमीन को नहीं, इतना मान ले फालतू नाच कितने खुआवांगे अपन। अपना खुद में जगह क्राइम बढ़न ला रहा है, इसे तो क्राइम बढ़ा है, इवन के बालक पढ़ते तो हाथ को नहीं, क्राइम में होगा फिर और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिशन मिला को नहीं आड़े, वो क्राइम में बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा।
राहुल भाई। धर्म पूछ के मतलब कि किसी को मारना मतलब कि सीधा सीधा हिंदू को टारगेट करना है, ठीक है, तो ये आगे तक कार्रवाई जाएगी। और हम तो ये चाहते हैं कि हमें भी प्रशासन थोड़ी छूट दे कि हम भी कुछ कर पाए अपने शहर में मुसलमानों के खिलाफ, जो बाहर से आए हुए हैं उनके खिलाफ। हमारे पर के गने फजुले अंडा हथियार दो, बढ़िया बढ़िया असला दो, देख बढ़िया असला दो, बढ़िया हथियार दो, देख करवाना बैठा। ये प्रदर्शन तो एक छोटा सा कार्यक्रम है जी, सरकार को जगाने के लिए। सरकार ने अगर कुछ नहीं करना तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर सरकार को जगाने के लिए काम है छोटा सा ये प्रदर्शन। तो प्रदर्शन छोटी सी यहाँ पे रुको नहीं जी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे आगे। अब अगर सरकार ने कुछ नहीं करा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है इस टाइम पे, अब नहीं तो कभी नहीं। जय श्री राम जी। कहना क्या भाई साहब, आप देख रहे होंगे कि हिंदू समाज के अंदर कितना गुस्सा है। आज पूरा भिवानी शहर एकमात्र सूचना के द्वारा इकट्ठा हुआ है और अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हम सरकार से, जो सरकार ने अभी तक फैसले लिए हैं, उनके ऊपर पब्लिक को, हिंदू समाज को पूरा भरोसा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी, और हमारे सेना के पराक्रम पे भी भरोसा है कि हमारे सैनिक जरूर इस हत्याकांड का बदला लेंगे और जल्दी ही लेंगे। आज देख रहे होंगे पूरा भिवानी शहर उमड़ के आया है, ये अपनी व्यथा, अपना दुख प्रकट करने के लिए आया। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि इस मुस्लिम समाज में कुछ अच्छे मुसलमान भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। अगर ऐसे अच्छे होते हैं तो आज ये जो भीड़ उमड़ के आई है, उन लोगों को भी इस भीड़ में साथ आना चाहिए था और उन आतंकवादियों का बहिष्कार करना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि जघन्य हत्याकांड है और आतंकवादियों ने गलत किया। लेकिन पिछली भिवानी के मुसलमान ने हमारे साथ आके ये बात नहीं कही, तो हम कैसे मान ले कि ये एक नहीं है? ये सारे छोटे बड़े मिला के एक है। वहाँ पर जब हमला हुआ है तो बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम की जान ले ली आतंकवादियों ने। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो उसने हिंदुओं को बचाने की कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हत्या इसलिए कर दी गई कि वो उनके आतंकवादियों को लाने वाला था, उसके पास उनके राज थे। आतंकवादी ने सोचा अगर इसको नहीं मारा तो ये अपने राज खोल देगा, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी गई। प्रदर्शन जब तक उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और संगठन ऐसे हिंदू समाज को साथ लेके ये काम करता रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? आज हिंदू समाज को जगाना और संगठित करना। अगर हम संगठित हुए तो बचेंगे, नहीं तो कटेंगे। सर, शासन प्रशासन से कितनी उम्मीद रखते हैं यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए? कौन से प्रशासन से? शासन प्रशासन जो भी भिवानी में है, भिवानी शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, पुलिस का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने अपने स्तर पे पूरी व्यवस्थाएं की। रास्ते में 2-4 जगह मुस्लिमों की दुकानें थी, उन्होंने अपने खौफ से, अपने भय से वो दुकानें बंद कर दी। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, जो पकौड़े वाला है बिजला बाजार में, उसके साथ में बगैर नाम की 2 दुकानें हैं, वो दुकानें अभी बंद थी। उन्होंने अपने डर से बंद किया, पुलिस ने बंद करवाई, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो दुकानें बंद थी। सर, भिवानी के चारों तरफ, भिवानी में नहीं बल्कि पूरे भारत में, हरियाणा में भी नहीं, पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान फैले हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, रोहिंग्या मुसलमान इतनी संख्या में नहीं है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अगर जिस दिन इनकी संख्या यहाँ भिवानी शहर में 25-30% हो जाएगी, उस दिन इसका हाल आप बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल जैसा, केरला जैसा देख लेना। इसलिए हम हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं कि जाग जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है, नहीं तो बंगाल वाली स्थिति यहाँ भी होने वाली है। आज भिवानी के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, विरोध प्रदर्शन किया, मसाल यात्रा निकालेगी। मसाल क्रांति का प्रतीक होता है, तो आज ये क्रांति लाएंगे पूरे देश के अंदर। जहाँ जहाँ हिंदुओं पर हमला हो रहा है उनको जवाब दिया जाएगा। कश्मीर में जो घटना घटी है, इससे बात साबित होती है आतंकवाद के धर्म तो नहीं होता, परंतु आतंकवाद का मजहब है, वो मजहब इस्लाम है। क्यों उन लोगों ने धर्म नहीं था आतंकवाद का, उन्हें हिंदुओं का आईडी पूछी, उनसे नाम पूछे, उनसे कलमे पढ़ाए गए। यहाँ तक भी सुना मैं रिपोर्ट के अंदर तो कि एक हिंदू की पैंट खतना चेक किया गया था, हिंदू है या नहीं है, तो उससे साबित हो चुका है कि आतंकवाद का धर्म है वो है इस्लाम। अपने यहाँ पे भी बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं, बंगाल से आए हुए हैं, तो उनके ऊपर उनके कार्ड क्यों चेक किए जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बंगाली लोग वहाँ पे अपने हिंदुओं को मार रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, देश आजाद है, कोई कहीं पर रह सकता है देश नागरिक है तो, परंतु ये काम प्रशासन का, जांच करे कौन कहाँ से रह रहा है, कौन कहाँ से नहीं रह रहा है। कल को ऐसा भी हो सकता है कोई बांग्लादेशी, कोई बंगाली, कोई कश्मीरी वहाँ पे कोई बड़ा हादसा करके यहाँ पे आ रखा हो और वो हादसा दोबारा यहाँ भी कर ले वो। तो हमने पहले तो ये मांग की प्रशासन से कि जो बाहर से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं उनकी जांच की जाए, और जो ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो बांग्लादेश से आ रखे हैं, बंगाल से आ रखे हैं, उनकी ढंग से जांच की जाए। क्या कहेंगे आज पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया है और पूरे भारत में एक गुस्सा है
कि जिस तरह एक कार्यता के पूर्ण निहत्थे हिंदुओं के ऊपर और उनका धर्म पूछकर जिस प्रकार उनकी हत्या की गई है वो बिल्कुल बुज़दिल है। अगर वो बहादुर होते तो आमने सामने लड़ाई लड़ते, ना कि हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों पर गोलियां चलाते। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान का नाम और निशान खत्म कर दिया जाए और इस भारत में जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनसे हम ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो उसके भारत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हमारा गुस्सा सैलाब बन जाएगा। फिर हमसे मत कहना कि हिंदुओं तुम शांत हो जाओ। ये इतना गलत काम जो उन्होंने किया है, हम सोए हिंदुओं को जगाने का जो काम किया गया है, ये हिंदू आज राम को मानते हैं और जल्द से जल्द भगवान परशुराम को मानकर इन सब का नरसंहार करना भी जानते हैं। जय श्री राम। एक जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हिंदुओं का कोई भी त्योहार ये मुसलमान अपनी गंदी सोच से नहीं रोक सकते। इन्होंने हमेशा कोशिश की है कहीं ना कहीं हिंदुओं को आहत करने की, लेकिन आज हिंदू भी उग्र हो चुका है। वो अपना इस तीर को निरंतर जारी रखेगा, कहीं भी नहीं रुकने वाला ये जनसैलाब। जय श्री राम। बिल्कुल पूरा देश अब अपने हिंदुत्व में आ चुका है और जय श्री राम के नारे लगा के नारी शक्ति भी आगे आ चुकी है। जो मुसलमानों के प्रति हम भी, पाकिस्तान के प्रति हम भी गला काटने को तैयार बैठे हैं। जय श्री राम। देखकर, दुखद घटना देखकर मन ऐसी वीडियोस देखकर रो पड़ता है, कश्मीर की दशा देखकर। और जब हम मोदी जी हम मुसलमानों का आगे बढ़ाना जा रहे थे, इस टाइम पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे। अब इस घटना के लिए उनको माफ नहीं किया जाएगा। इसके लिए सख्त से सख्त जो भी निर्णय मोदी जी लेंगे, हमें लिए भी हैं और आगे लेंगे भी सही, हम उनके साथ हैं। भारत माता की जय। हम पूरे मुसलमानों को ये बता देंगे कि हिंदू नपुंसक नहीं है उनकी तरह कि पीछे से वार करे, चुप के वार करे। वो घर में घुस के हम सामने से वार करने वालों में से है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे